आज के इस व्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगी माता वैष्णो के, जो कि जम्मू में है। तो मैं बताऊं आपको, मुंबई में मैं दर्शन कराऊंगी। तो सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेमा ने व्लॉग में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ब्लॉग पसंद आए तो खूब ढेर सारा शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा। तो इस समय हम नाला सुपारा स्टेशन पर आ गए हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो इसके पहले का मैंने ब्लॉग डाला है शनिदेव मंदिर का, तो वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। कुछ जानकारी की बातें मैंने बताई हैं, शायद वो आपके कभी काम आ जाए। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन आ गई है और हम जा रहे हैं मलाड। तो मलाड में स्थित है माता का धाम, जो कि वैष्णो माता का धाम जम्मू में है। उसी का एक रूप बनाया गया है, बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके का। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं। तो आप किसी भी स्टेशन पे हैं तो आप जा सकते हैं, आप बस मलाड के लिए ट्रेन पकड़िए। मुंबई में तो लोकल ट्रेन की सुविधा दी गई है बहुत अच्छी। फिर यहाँ पर बच्चे प्यासे हो गए थे तो हम सब ने पिया ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, तो जो कि हेल्दी भी होता है और बच्चों को पसंद भी आता है। फिर यहाँ पर आपको 10 रुपये में शेयरिंग ऑटो मिलेगी और हम लोग शेयरिंग ऑटो करके आ गए माता वैष्णो के धाम। तो यहाँ पर माता वैष्णो के धाम में आप देख सकते हैं, ये एंट्री है, आप जा सकते हैं। वैसे हम लोग ऐसे दिन आए थे कि भीड़ नहीं थी, तो हम लोग आए और ये एंटर करने का रास्ता है, मतलब यहीं से जाने का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पत्थर लग रहा है, लेकिन ये पत्थर ओरिजिनल नहीं है, ये बनाया गया है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि बनाया गया है। और आप ऐसे गुफा के अंदर से ही जाएंगे माता वैष्णो के धाम दर्शन करने के लिए, मतलब माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। तो ये आ गई हमारी गुफा। इस गुफा को अर्धकुमारी गुफा कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी 9 महीने के लिए ध्यान करने के लिए गई थी और इसके साइड से एक रास्ता दिया गया था। अगर जो लोग नहीं चल पाते हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या दिव्यांग लोग हैं जो नहीं गुफा के अंदर से जा सकते हैं, वो साइड के रास्ते से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनय, अंश और छवि बहुत इंजॉय कर रहे थे, बार बार गुफा के अंदर से निकल रहे थे। तो मैं तो साइड वाले रास्ते से गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनाली भी गुफा से ही निकली थी। सभी लोग गुफा के अंदर से ही आए थे, बिल्कुल वो फीलिंग लेके कि माता वैष्णो के धाम आए हैं। तो मैं तो साइड वाले रास्ते से गई थी और मैं गुफा दिखाती हूँ, काफ़ी गहरी है तो देख सकते हैं। तो मैं तो नहीं गई थी और फिर यहाँ सीधे से रास्ता गया है। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो आपको एक माता की सवारी, जैसा कि आपको पता है माता की सवारी शेर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे और आप इनके भी दर्शन करिए, पैर छूइए। तो छवि भी पैर छू रही थी और मैं बताऊँ कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसी दिन हम लोग शनिदेव गए थे और उसी दिन माता के दर्शन करने गए। तो यहाँ पर दीपक हमेशा जलता रहता है। फिर ये है मुख्य द्वार, जो कि माता वैष्णो देवी के तक जाता है। तो ये मुख्य द्वार के द्वारा यहाँ पानी हमेशा बहता रहता है और जैसा कि आपके गंदे पाँव हों धुल जाएं और आप स्वच्छता से माता के दर्शन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सीधे रास्ते से आ गई थी, मैं गुफा के अंदर से नहीं आई थी क्योंकि झुक कर ही चलना था गुफा के अंदर। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 1-2 फैमिली थी जो हमारे साथ दर्शन कर रही थी माता के। तो आइए चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो ये है माता के दर्शन, आप लोग कर लीजिए और ब्लॉग में ज़रूर जय माता वैष्णो लिखिएगा। और यहाँ गौमुख से पानी निकलता रहता है, गंगा जल है, पानी नहीं है। तो आप इसको ग्रहण करिए और आशीर्वाद लीजिए इनसे भी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किया और ये देख सकते हैं बिल्कुल माता वैष्णो देवी की तरह है। फिर हम दर्शन करके आगे आएंगे तो यहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर है, गणेश जी का है, काली माता का है। तो सभी मंदिरों में हमने दर्शन किया और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं और आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो वो दर्शन अधूरा होगा। तो हम लोग ऊपर गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने, काफ़ी ऊपर था। तो मैं नीचे आ गई दर्शन करके भैरव बाबा के, क्योंकि थोड़ा सा उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं आराम से उतर के मतलब गई, चढ़ के दर्शन करी और उसके बाद मैं नीचे आ गई। तो मैं बताऊं कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको समय मिले, अगर आप मुंबई गए हैं तो आप ज़रूर जाइए माता के दर्शन करने। फिर हम सब नीचे आ गए और नीचे जब आप निकलने की जगह पे आएंगे तो यहाँ पर 9 दुर्गे माता की फ़ोटो है, मतलब मूर्तियाँ हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन करिए, काफ़ी अच्छा सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। बच्चे भी दर्शन किए, घंटी वंटी बजा रहे थे, अनशन छवि इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ज़रूर जाइएगा एक बार, अगर आपका मन करे तो दर्शन करने का। अगर आप माता वैष्णो देवी धाम नहीं जा सकते तो आप यहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दर्शन किया और फिर यहाँ पर हम आ गए वेस्ट में। मलाड ईस्ट में माता वैष्णो देवी का धाम है और मलाड वेस्ट में ये मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो हम लोगों ने यहाँ ढेर सारी शॉपिंग करी, कपड़े से लेके हर कुछ आपको मिल जाएगा आपके रिजनेबल प्राइस। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम घर आ गए हैं और मैं बताऊं मुंबई की लोकल ट्रेन की हालात मेरे चेहरे पे आपको दिख रही होगी। सही बताऊं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है ना, उसमें हालत ख़राब होती है। और आज रियल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग अभी जस्ट आए हैं। और मैं दीदी को दिखाऊँ, दीदी हमारी लेट गई है तो कह रही क्या यार,
और अभी जो है हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। और अब आज का ब्लॉग आप सभी देखिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा। अच्छा ही ब्लॉग है और जानकारी देने की कोशिश की है मैंने कि यहाँ पर शनिदेव मंदिर भी है और वैष्णो माता मंदिर भी है। तो आप लोग जब भी मौका मिले, जब भी माता रानी बुलाएं तो दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।